बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, भारतीय अदालत ने बाबरी मस्जिद की शहादत के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। लखनऊ की अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। लखनऊ की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाकाफी शहादतों के बायस बाबरी मस्जिद केस के तमाम मुल्जिमान को बरी किया जाता है। बाबरी मस्जिद गिराने का वाकया अचानक हुआ। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए पहले से किसी मंसूबाबंदी के सबूत नहीं मिले। उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद को हिंदू इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया था। 28 बरस से जेर समाअत मुकदमे में बीजेपी रहनुमा LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 मुल्जिमान नामजद थे। 3 अशरों से जारी केस की समाअत के दौरान 16 मुल्जिमान इंतकाल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में बाबरी मस्जिद की ज़मीन की मिल्कियत का हतमी फैसला हिंदू फरीक के हक में सुनाया था। और अब आपको बताएं कि कराची में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। मुल्क में कोरोना के 747 में से 365 केसेस सिर्फ कराची के हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में हुक्काम ने ब्रीफिंग के दौरान ये बताया कि कराची में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ सिंध ने बताया कि शहरी इंतजामिया सूरत हाल मॉनिटर कर रही है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 6479 हो गई। इस वक्त कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8903 है। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 32,031 टेस्ट किए गए। सिंध में कोरोना केस बढ़ने पर हुकूमत सिंध की माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज की हिदायत। महकमा सेहत के मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में पुलिस तैनात की जाएगी। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरा घर और पड़ोस के लोगों को आगाही और करंतना की हिदायत की जाएगी। मुल्क में आज से तीसरे मरहले में कोरोना वबा के बायस बंद प्राइमरी स्कूल्स खुल गए। सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। स्कूल्स में तलबा को मास्क पहनकर और स्क्रीनिंग के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी गई। वालिदैन ने भी बच्चों को कोरोना की एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल भेजा। सिंध में 28 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों में तदरीस का आगाज हो चुका है। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में स्कूल 9.5 माह और गर्म इलाकों में 7 माह से बंद थे। अभी एक अहम अपडेट, PTI की मरकजी क़यादत ने फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी को सिंध असम्बली के ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत की है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान से। सुलेमान, ये क्या मामला है? सुलेमान, आपको आवाज़ आ रही है? सुलेमान सादत खान नुमाइंदा जियो न्यूज़ से हम तफसीलात हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने गैस बहरान पर वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा पर तनकीद की थी और बाद में माजरत की थी, लेकिन ताज़ा अपडेट यह है कि PTI की मरकज़ी क़यादत ने फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। ज़रा ये बताते हैं कि फिरदौस शमीम को सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत की। सुलेमान सादत खान हमारे साथ आ गए हैं। सुलेमान, ये क्या मामला है? जी देखें, ऑपोजिशन लीडर हैं फिरदौस शमीम नकवी। चंद रोज कबल इन्होंने जो गैस बहरान है उस पर जो है वो हुकूमत को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। साथ ही साथ जो वफाकी वज़रा हैं उन्हें जो है वो निशाना बनाया था तनकीद का। उसके बाद जो है ये आताब का शिकार हैं और इनसे अब जो है वो इस्तीफा जो है वो आला क़यादत ने मांग लिया है कि ऑपोजिशन लीडर का जो मनसब है उससे ये मुस्ताफ़ी हो जाएं और इन्हें जो है वो कहा गया है कि फौरी तौर पर जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। जिस पर इन्होंने जितने अरकान सिंध असम्बली हैं PTI के उनसे भी राब्ता किया है, आला क़यादत से भी जो है वो राब्ता किया है। और हमारे ज़राए ये कन्फर्म करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मिलने के लिए ये 2 रोज़ तक जो है वो इस्लामाबाद में भी क़याम पजीर रहे, लेकिन इमरान खान ने जो है वो इन्हें जो है वो टाइम नहीं दिया और इनसे मुलाकात इनकी नहीं हो पाई। तो अब ये खबर सुलेमान, इन्होंने माजरत भी की थी। क्या आपकी बात हो सकी है फिरदौस शमीम नकवी से कि उनका क्या कहना है?
जी बिल्कुल, इन्होंने ट्वीट के जरिए जो है वो मुआफी भी तलब की थी कि अगर किसी की दिलादारी हुई हो, मिलने की भी कोशिश की, मिलने में नाकाम रहे। मैंने इनसे मौक़िफ़ लेने के लिए मुतादिद बार इन्हें कॉल्स की हैं, व्हाट्सएप पर कॉल्स की हैं, इन्हें मैसेजेस के थ्रू जो है वो इनसे इनका मौक़िफ़ मांगा है, लेकिन ये मौक़िफ़ देने से जो है वो इनकारी हैं, ना ही फ़ोन उठा रहे हैं। लेकिन इस बात को जो है वो मुतादिद जो हमारे ज़राए हैं आला PTI के, उन्होंने कन्फर्म किया है कि जो आला क़यादत हैं उन्होंने इनसे जो है वो इस्तीफ़ा तलब किया है। बहुत शुक्रिया सुलेमान सादत खान हमें अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मीर शकील रहमान की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ज़ाती वजूहात पर केस सुनने से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत कर ली। वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने केस को आइंदा हफ्ते किसी दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने की सिफारिश की। मीर शकील रहमान 34 साल पुराने निजी जायदाद के मामले में बगैर किसी मुकदमे के 201 रोज से ज़ेरे हिरासत हैं। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम के अफसरान ने गैर मुल्की के साथ मिलकर कौमी खजाने को 20 अरब से जायद का चूना लगा दिया। नैब ने गैर मुल्की और PPL के 5 ऑफिसर्स के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। कराची की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। रेफरेंस में नामजद जमानत पर रिहा 5 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। रेफरेंस में साबिक MD आसिम मुर्तज़ा खान, जनरल मैनेजर PPL बिजनेस डेवलपमेंट अब्दुल वाहिद, चीफ इकोनॉमिस्ट PPL राहत हुसैन भी नामजद हैं। नैब रेफरेंस चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की शिकायत पर दायर किया गया। अदालत ने मफरूर मुल्जिम गैर मुल्की बाशिंदे पावल मैरक के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की सिफारिश के बावजूद वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत अगले 15 रोज बरकरार रखने का फैसला किया है। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.40 कमी का फैसला किया गया है। कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक अगले 15 दिन के लिए होगा।